हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों के लिए कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस समय संविधान लागू हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अब इनमें से एक जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको कानूनी अधिकार कब बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को? आप बोलोगे 44वें संविधान संशोधन और 44वें क्रम का जो संविधान में संशोधन है ये कब होता है? आप बोलोगे वर्ष 1978 में होता है। कब होता है? वर्ष 1978 में होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। तो चलिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? आप बोलोगे 6। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान है। ऑप्शन ए, आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 30 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में प्रदान है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को क्या बोला था? आप बोलोगे संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने किसको बोला था? आप बोलोगे अनुच्छेद 32 को। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत क्या करती है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकती है? आप बोलोगे 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 24 ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 इसमें बालाश्रम प्रतिषेध किया गया है। क्या कि किस चीज़ का उल्लेख है इसमें? आप बोलोगे बालाश्रम प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 में है और बाल श्रम प्रतिषेध वो अनुच्छेद 24 में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अनुच्छेद 19 ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रेस ये अनुच्छेद जो 19 है इसमें 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं वर्तमान समय में। कितनी मूल स्वतंत्रताएं हैं? आप बोलोगे 6 मूल स्वतंत्रताएं। और उन 6 मूल स्वतंत्रताओं में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? वो 6 कि उसमें नंबर 1 है आपकी ये प्रेस की स्वतंत्रता, जिसको वाक की स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जाता है। और भ्रमण करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये जो 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं ये किस में हैं? आप बोलोगे अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। आपको बताना है कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है इसको कानूनी अधिकार कब बना दिया गया है। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 45वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अर्थात समाप्त कर दिया गया है। और इसको वर्तमान समय में संपत्ति के जो मूल अधिकार को वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। वर्तमान में इसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है और 44वें संविधान संशोधन। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि 44वें क्रम का संविधान में संशोधन कब होता है। आप बोलोगे 1978 में होता है और संपत्ति के जो मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि हम मतलब शिक्षा का अधिकार ये हमारा मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार ये हमारा अब वर्तमान समय में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए परमादिदेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। तो आपका सही उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। तो ये आपको बताना है कि ये शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन बी संसद के पास, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि ऐसा जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत विदेशों में भ्रमण किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 21 में उल्लेख है कि विदेश में यात्रा करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 21 में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है। तो कौन सा जारी किया जा सकता है आप बोलोगे। इसका ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी निषेधाज्ञा, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो संविधान की आत्मा ये किसको बोलते हैं, किस भाग को बोलते हैं। ऑप्शन ए मूल अधिकार को, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, ऑप्शन सी उद्देशिका को, ऑप्शन डी पंचायत को। तो आपका सही आंसर होगा कि भारत की जो उद्देशिका है अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या बोला जाता है, संविधान की आत्मा बोला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो आपका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। आपको बताना है कि मूल अधिकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपका सही आंसर होगा कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है ये हमारा मूल अधिकार अब नहीं है। पहले मूल अधिकार था किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है, इसको वर्ष 1978 में इसको हटा दिया जाता है और कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है
कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो आपको बताना है कि मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो भाग 3 के कितने अनुच्छेदों में हमारे मूल अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। आपका सही आंसर होगा कि 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अर्थात भाग 3 का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी संविधिक अधिकार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा कि मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।